यूपी विधानसभा उपचुनाव के दौरान बुर्के को लेकर भी बवाल हुआ था। बीजेपी ने पहले ही बुर्के को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। पहचान के बाद वोट को लेकर आयोग को चिट्ठी भी लिखी गई थी। उधर कई जगहों पर बुर्के में वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाओं ने वोटिंग से रोकने का आरोप भी लगाया। देखिए। बुर्के पर बवाल हो ही गया। उपचुनाव में कई बूथों पर जब बुर्के में मुस्लिम महिलाएं वोट डालने पहुंची तो बीजेपी को इस पर आपत्ति हुई। दावा किया गया कि बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग की जा रही है। बीजेपी ने बुर्के में वोटिंग को लेकर ऐतराज जताया। चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। लिखा कि बुर्के की वजह से पहचान छिपी रहती है। लोकतंत्र के पर्व में पहचान छुपाने की जरूरत क्या है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बुर्के को लेकर जांच न कराने की मांग की थी। एक तरफ बुर्के को लेकर सियासी उठापटक चल रही थी तो दूसरी तरफ मुरादाबाद की मुस्लिम महिलाएं रोक टोक पर सवाल उठाती नजर आईं। हमारी आईडी छिल्ली वोट नहीं डालने दे रहे ठीक से। हर छोटी से छोटी चीज को देख रहे हैं वो लोग। वोट नहीं डालने दे रहे। किसी भी गांव में अभी भी नहीं डाल रहे हैं वोट। सारे गांव आपने वोट डाला है? हमने डाल दिया। अच्छा। हालांकि गाजियाबाद में भी मुस्लिम महिलाएं वोट डालने पहुंची, लेकिन इन्हें वोट डालने को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, न ही इन्हें वोट डालने से रोका गया। डाटा तो हटवाया गया था। तो कोई परेशानी हुई? नहीं, ऐसा कुछ परेशानी ऐसा भैया कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताएं, आपका भी हटवाया गया था? इसका भी हटवाया। हाँ, मेरा भी हटवाया गया। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर भी मुस्लिम महिलाएं वोट डालने पहुंची, लेकिन उन्हें भी किसी तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। तो क्या ऐसा सुनने को आ रहा था कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से कोई रोक रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया क्या? नहीं। आपको कोई रोका, किसी ने परेशान किया? नहीं, कोई परेशान नहीं करे। वोट आप अपनी खुशी से डाल रही हैं जाके? और का उपचुनाव के दौरान कहीं वोट डालने से रोकने का आरोप लगा तो कहीं बुर्के को लेकर बवाल हुआ। इन सब के बीच उपचुनाव की 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। अब उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 23 नवंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।